बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हम आज फिर आपके सामने सवालों के जवाब के सिलसिले में हाज़िर हैं। तो अरकम भी मेरे साथ मौजूद हैं। वर्ल्ड एंड स्माइल्स कमेंट करते हैं, मैं अफ़गानिस्तान से हूँ, मैं नए आगाज़ के लिए मछली कहाँ से ले सकता हूँ? तो भाई बात इस तरह है कि पंजाब के अंदर आपको मछली की हैचरीज़ मोस्टली मिलेंगी पाकिस्तान के अंदर। तो यहीं से आके आपको मछली लेनी पड़ेगी। उसमें जो मेजर एरियाज़ हैं आपका सरगोदा है, अलीपुर चट्टा है, फिर इससे आगे साउथ में जाएं तो मुल्तान है, मुजफ्फरगढ़ है। तो इन एरियाज़ के अंदर आपको आसानी से मछली मिल जाएगी। और लेकिन आपको यहाँ आना पड़ेगा और ये चीज़ देखनी पड़ेगी आपको। जलील खान कमेंट करते हैं, एक छोटे और मीडियम साइज़ के पाउंड पर कितना खर्चा आता है और मछली कहाँ से ली जा सकती है? देखें जलील, छोटा और मीडियम आपका क्वेश्चन थोड़ा सा एम्बिगुअस है कि अब आपके हिसाब से छोटा क्या है और मेरे हिसाब से क्या है। मैं जो सबसे छोटा पाउंड समझता हूँ वो मिनिमम आधे एकड़ का होगा। और उससे कम में आपको कमर्शियली वाइबल नहीं है कि आप जो फ़िश फार्मिंग का काम है वो करें। तो अगर आप चलें हाफ़ एकड़ को ही ले लें, 4 केनाल जिसको हम कहते हैं, अगर उसको आप देखें तो उसके अंदर आपका ख़र्चा मौजूदा दौर के हिसाब से 4 से 5 लाख रुपए आपके पाउंड की कंस्ट्रक्शन के अंदर लगेगा। और मछली की अवेलेबिलिटी जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमारे पंजाब में बहुत से एरियाज़ में बहुत सी हैचरीज़ मौजूद हैं, कहीं से भी आपको हो सकती है। सिंध है, कराची के करीब हैं, तो आपको कहीं से भी मछली आसानी से मिल जाती है, कोई मुश्किल काम नहीं है ये। पंजाब फ़िशरीज़ की वेबसाइट पे चले जाएं, वहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ उनकी हैचरीज़ के एड्रेसेस मिल जाएंगे, आप उनसे रब्ता करके ले सकते हैं। जैन पूछते हैं, क्या हम मछली के साथ प्रॉन या श्रिम्प भी रख सकते हैं? जी जैन नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि आप मछली के साथ श्रिम्प वगैरह रख सकते हैं, क्योंकि वो टोटली एक डिफरेंट फार्मिंग है। तो श्रिम्प है तो श्रिम्प ही रहेगा, फ़िश है तो फ़िश ही रहेगी। फ़िश के अंदर आप पॉलीकल्चर कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की जो फ़िश हैं वो रख सकते हैं, लेकिन श्रिम्प की फार्मिंग आपको सेपरेट ही करनी पड़ेगी। गौरी प्रिया क्वेश्चन करती हैं कि ऑर्गेनिक नेचुरल फीड कैसे इस्तेमाल की जा सकती है? जी देखें, ऑर्गेनिक पे जब आप जाएंगे ना तो फिर आपको बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन ग्रोथ रेट डेफिनेटली ऑर्गेनिक पे जब आप जाते हैं, किसी भी चीज़ में जब आप ऑर्गेनिक पे जाते हैं तो ग्रोथ रेट कंप्रोमाइज़ होता है इनऑर्गेनिक की निस्बत। तो उसमें जो ऑर्गेनिक फीड है आपकी, वो आप जो काऊ डंग है यानी कि गोबर है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो एज अ फीड नहीं इस्तेमाल होता, वो खाद के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो आप पौंड के अंदर डालेंगे, उससे खाद से आपका पौंड जो है वो फर्टाइल होगा। और पौंड के अंदर जो माइक्रोस्कोपिक आपके जो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं वो जो बनेंगे, उसके नतीजे में वो जो फ़िश है वो कंज्यूम करेगी। तो उसमें चिकन वेस्टेज आप इस्तेमाल कर सॉरी जो आपकी मुर्गी का केज का वेस्ट है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और गोबर वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं ऑर्गेनिक और नेचुरल में अगर रहना चाहते हैं तो। अमरीन मुबशर का कमेंट है, मैं पहली दफ़ा फ़िश फार्मिंग शुरू कर रहा हूँ, 9 फार्म्स हैं, फ़िश कितने दिन की हो तो इसे तालाब में डाल सकते हैं? जी, फ़िश जब हैचरी से निकलेगी तो आपकी फीडिंग पे बड़ा डिपेंड करेगा। आप अपनी नर्सरी के अंदर कम से कम फ़िश को 1 महीना जो है उसको फीडिंग कराएं। उसके बाद वो मैच्योर हो जाएगी इतनी कि बड़े पौंड में आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं। नदीम जावेद का सवाल है कि तलापिया फ्रेश पानी की मछली है या सलाइन वाटर की? जी, तलापिया जो है वो बेसिकली फ़्रेश वाटर की मछली है, और लेकिन यह है कि सलाइन वाटर में इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, वहाँ भी अच्छी परफॉर्मेंस देती है। तो लेकिन बेसिकली अगर आप इसको कहेंगे तो ये फ़्रेश वाटर की मछली है। जायद बशीर साहब सवाल करते हैं कि मुझे तलापिया चाहिए, कहाँ से मिलेगी? जी, तलापिया जो है उसकी अवेलेबिलिटी मैंने पहले भी अपने कई प्रोग्राम्स के अंदर आपको बताया है कि पाकिस्तान में पहले तो मुश्किल था, लेकिन अब आसानी हो गई है इसकी अवेलेबिलिटी की। पाकिस्तान में अंदर मुजफ्फरगढ़ के अंदर इसकी मुख्तलिफ़ हैचरीज़ मौजूद हैं, और बाकी भी बहुत से एरियाज़ हैं जहाँ पे लोग हैचरी से लेके उसको नर्स भी कर रहे हैं, और आपको अपने कल्चर के लिए आप वहाँ से भी बड़े साइज़ का भी तलापिया का सीड ले सकते हैं। तो उसमें आप मुजफ्फरगढ़ तवक्कल हैचरी है या चनाब हैचरी है, ये 2 बड़ी हैचरी हैं जो इस पे अच्छा काम कर रही हैं, तो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। सुहेल खान कमेंट करते हैं कि मेरे फार्म में पानी नहर का है, इसमें बच्चे बहुत पैदा हो जाते हैं, मैं क्या करूं? जी जनाब, ये तो बस सुस्ती है आपकी तरफ से, वरना ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं था। पहली तो आपको ये करना पड़ेगा कि पानी अपने पौंड का खुश्क करना पड़ेगा। उसके बाद आप पानी चाहे नहर का इस्तेमाल करें या कोई भी करें, नहर के पानी के लिए स्पेशली आपको जहाँ से आपकी पानी की इनटेक है,
पानी दाखिल हो रहा है आपके तालाब के अंदर, वहाँ पे आप बिल्कुल बारीक जाली लगाएंगे। बिल्कुल बारीक से मतलब ये कि जो मच्छर को भी अंदर ना आने दे, सिर्फ पानी आए, तो इंशाल्लाह आपका ये जो जंगली बच्चे वाला मसला है इंशाल्लाह ये हल हो जाएगा। लेकिन उससे पहले एक दफ़ा आपको उसको ज़ीरो करना पड़ेगा। मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब कमेंट करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में फार्म पे कितना खर्चा आएगा। फार्म पे ख़र्चा तो वही रहता है आपके यहाँ, एक्सीवेटर्स की अवेलेबिलिटी की बात है, या गिलगित बल्तिस्तान की अगर हम बात करें तो अगर किसी रिमोट एरिया के अंदर आप हैं तो वहाँ पे डेफ़िनेटली आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, आपको ख़र्चा ज़्यादा आएगा। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान का आपको ये भी बताता चलूँ कि टेम्परेचर रेंज जो है आपके यहाँ वो कोई इतनी मुनासिब नहीं है किसी भी मछली को पालने के लिए ना। ठंडे पानी की मछली किसी हद तक पाली जा सकती है, अगर आपका एरिया ऐसा है जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं होती है तो फिर आप ठंडे पानी की मछली ट्राई करें, वो आपके लिए अच्छी रहेगी। बाकी जो ख़र्चा है वो वही है कि 1 एकड़ के ऊपर आपका 6 से 7 लाख रुपया नॉर्मली आपका ख़र्चा आता है। बाकी आपके एरिए के हिसाब से उसमें कुछ प्लस माइनस हो सकता है। रिव्यू ऑफ आइटम्स कमेंट करते हैं, क्या मैं मछलियों को ज़िंदा खुराक डाल सकता हूँ, मतलब कीड़े मकोड़े और हशरात। देखें, आप ज़हन में रखें कि जो हमारे पास ज़्यादातर जो नस्लें हैं मछली की, जो अक़साम हैं, वो गोश्त खोर नहीं है, वो सब्ज़ी खोर कैटेगरी में आती हैं। तो इसलिए ज़िंदा ये कीड़े मकोड़े ये मछली डायरेक्ट नहीं खाएगी। बहुत रेयर कुछ थोड़ी सी अक़साम ऐसी हैं जो गोश्त खोर हैं, वो तो खा लेंगी, लेकिन बाकी मछली जो है वो इस तरह कीड़े मकोड़े नहीं खाएगी। फ़हद मलिक पूछते हैं कि अगर 1 एकड़ में 800 बच्चे हों तो कितनी मिकदार में खुराक डालें कि ग्रोथ अच्छी हो। जी फ़हद मलिक, फ़ीड के उस समझने के लिए मेरी एक वीडियो यहाँ पे बहुत अच्छी मौजूद है। फ़ीड किस तरह डाली जाए, कितनी डाली जाए, किस किस्म की डाली जाए, वो आप लाजमी देखें। उसका जो लिंक है वो भी यहाँ पे वीडियो में हम आपको दे देंगे। बाकी जो फ़ीड होती है, मैं रिपीट भी कर देता हूँ कि फ़ीड जो होती है वो मछली के वज़न के ऊपर होती है। मछली का जितना वज़न होता है उस हिसाब से फ़ीड डाली जाती है, तादाद का इससे ताल्लुक़ नहीं है। अगर आपकी 800 मछली है, अगर वो 100 ग्राम की है तो उसका 3% बॉडी वेट का हमने डालना है, यानी कि एक मछली को हम 3 ग्राम रोज़ाना देंगे। और अगर वो 800 मछलियाँ हैं तो 2400 ग्राम आपका रोज़ाना की खुराक बनेगी। लेकिन वज़न आपको मालूम करना ज़रूरी है, तादाद ज़रूरी नहीं है। उसके बाद ज़फ़र साहब पूछते हैं कि सर तिलापिया 100 रुपये किलो है, 30% रेट पर तो नुकसान हुआ है फिर। जी ज़फ़र साहब, आपका क्वेश्चन जो मुझे समझ आया, आप ये कहना चाह रहे हैं कि 100 रुपये किलो तिलापिया है और 30% प्रोटीन वाली अगर फ़ीड हम डालेंगे जो कि इस सीज़न में 114 रुपये किलो होगी, तो वो कैसे आप मैनेज कर पाएंगे। तो उसमें ये है कि जो तिलापिया का रेट है 100 रुपये किलो, ये इस सीज़न से जो पिछला सीज़न था उसमें वाकई एक वक्त ऐसा था कि जब रेट यहाँ पे आया। लेकिन अभी इस सीज़न में भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ख़ुद भी, दोस्तों ने भी जो सेल किया हमने 350 से नीचे, 3 से 350 के नीचे हमने सेल नहीं की है, क्योंकि मार्केट में तिलापिया एक्सेप्ट हो चुकी है और लोग उसको डिमांड मौजूद है, अच्छे रेट आपको मिलते हैं। मंडी में भी जाएं तो आपको बहुत बुरा रेट भी मिला तो 225-250 रुपये पर केजी आपको 600-700 ग्राम की तिलापिया का मिलेगा। हाँ, अगर आपका वेट कम होगा, 200-250 ग्राम पे होगा, तो फिर डेफिनेटली आपको उसका रेट नहीं मिलेगा। मोहम्मद उमर कमेंट करते हैं कि मैं कराची में फार्मिंग शुरू करना चाहता हूँ, कोई हेल्प। उमर, कराची में यकीनन मेरे ख़्याल में आप कराची की किसी साइड एरिया में ही शुरू करेंगे, शहर से हट के। तो घरों जो है आपके पास करीब तरीन एक एरिया ऐसा है जहाँ पे बड़े अच्छे लोग काम भी कर रहे हैं, वहाँ से आपको भरपूर तरीके से हेल्प भी मिल जाएगी। मैं कोशिश करूँगा कराची के जो 2-4 दोस्त हैं उनमें से किसी का नंबर भी शेयर कर दूँ ताकि आप उनसे रब्ता करके आपको सहूलत हो जाएगी। जी दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन और आपके सवालों के जवाब। मज़ीद भी जो भी आपके सवाल हैं आप कमेंट्स के अंदर हमें बताएं, जो मुश्किलात आपको आ रही हैं उनको भी बताएं, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें ताकि दोस्तों को जो है वो बाकी दोस्तों को भी इंफॉर्मेशन मिले। और नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मज़ीद सवालों जो आपके सेशन के साथ। और इसके साथ साथ जो दोस्तों ने सिलसिला सी फूड एम्पायर का शुरू किया है
उन वीडियोस को भी आप ज़रूर देखें और आगे शेयर ज़रूर करें, ताकि लोगों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस आए फ़िश के हवाले से और चाम पैदा हो, ताकि हमारा ये जो फार्मिंग का बिज़नेस है ये भी बूस्ट करे और लोगों का जो हेल्थ है और जो खाने के स्टैंडर्ड्स हैं वो भी इम्प्रूव हों। तो वो सी फूड एम्पायर के ऊपर भी आप इंशाल्लाह उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें और लाइक और शेयर भी करें। तो इंशाल्लाह ये फार्मिंग का जो सिलसिला है इसको भी साथ साथ हम जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।